गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड 3 का मैथ्स मैजिक पढ़ने वाले हैं। मैंने बुक निकाल दी है, आप भी निकालना। और मेरे साथ साथ चैप्टर नंबर नया वाला है अपना फोर्थ, लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में। उसे आप खोलना, पेज नंबर 46 के ऊपर है। थर्ड क्लास में ये हमारा फोर्थ नंबर का चैप्टर है, तो मैंने निकाल दिया है, आप लोग भी निकाल दो। और चैप्टर का नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में आपको बेहद ही पता है कि चीज़ें होती है, थिंग्स होती हैं, उनमें आप देख सकते हो कि कौन सी लॉन्ग है और कौन सी शॉर्ट है। जैसे कि बॉय गर्ल में आप देख सकते हो, दो बॉयज़ हो तो दो बॉयज़ में कौन लॉन्ग है और कौन शॉर्ट है, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आप अपनी बुक्स को भी देख सकते हो, कौन सी बुक छोटी है कौन सी बड़ी है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर को हमको आज पढ़ना है, यानी कि लंबी कौन सी है और छोटी कौन सी है। ठीक है, तो मैं अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर शॉप्स, अ फार्मर कम्स टू बाय रोप। लैली अपने पिताजी की दुकान पे यहाँ पे थिंग्स की बिकाई कर रही है, यानी कि बेच रही है। अ फार्मर कम्स टू बाय अ रोप, एक फार्मर आता है, उसे रोप चाहिए, रोप यानी रस्सी चाहिए। तो वो आके बोलता है, कैन यू गिव मी 7 आर्म ऑफ रोप, क्वेश्चन मार्क। क्या आप मुझे 7 हाथ रस्सी दे सकती हो? हियर इज योर 7 आर्म ऑफ रोप। उसने, लिली ने क्या किया, 7 आप माप के उसे रस्सी दे दी। फार्मर बोल रहा है, बट दिस इज ओनली 6 आर्म, ये तो सिर्फ 6 आर्म है, यानी कि 6 हाथ लंबी है। वाई डोंट यू मेजरिंग योर आर्म विथ दिस रोप एंड टेक 7 टाइम ऑफ दैट लेंथ। वो बोल रही कि मैंने 7 टाइम उसे माप के आपको दिया था। सो द फार्मर measuring his arm with the ropes and Lily gives him 7 time the much rope। यानी कि उसे 7 आर्म लेनी थी, तो उसने अपने 7 आर्म माप, अपने हाथ की 7 आर्म माप के उसने रस्सी ली। मेजर एन आर्म एंड योर मदर आर्म, व्हाट इज द डिफरेंट। आप अपने आर्म को मापिए और अपने मम्मा को आर्म को मापिए, यानी कि बाहू को मापोगे तो पता चलेगा कि उसमें क्या डिफरेंट है। जैसे कि हम लोग नहीं देखते, कई नई बुक्स होती है और पुरानी बुक्स में, नई बुक्स में उसका जो कवर होता है वो बहुत चमकीला होता है, और पुरानी होती है वो, जैसे कि ये दोनों देखो, जैसे कि ये बुक्स है, आप देख सकते हो, ये नई वाली बुक है और ये पुरानी वाली बुक है, तो ये फ़र्क होता है, ये डिफरेंट होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंट पता होना चाहिए कि कौन सा पुराना है, कौन सा नया है, कौन सा लॉन्ग है, कौन सा शॉर्ट है, आपको पता ही होगा। तो आप कर लोगे। मेरे साथ वर्कबुक है मेरे पास, ये वर्कबुक में आप पेज नंबर लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला चैप्टर निकालोगे तो आपको ऐसी चीज़ें, थिंग्स मिलेंगी। उसके ऊपर जो लॉन्ग है उसके ऊपर राइट करोगे, और जो छोटी है उनके रॉन्ग करोगे। तो आपके ये होमवर्क है, आपके यहाँ पे है, एक ही पेज है, आप करना। ठीक है, मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर 47, चैप्टर नंबर 4 का, हाउ मैनी यानी कितने। इन हाउ मैनी स्टेप विल दाम जी क्रॉस द रोड। दाम जी को कितने स्टेप, वो कितने स्टेप चलेगा तो वो रोड क्रॉस कर सकेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्केल लेते हैं। तो ये स्केल आ गया मेरे पास, इसके ऊपर छोटे जो अक्षरों में है वो सेंटीमीटर है, और जो नीचे बड़े अक्षरों में है वो है इंच बोल सकते हैं। तो हम इंच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कि उसका जो पैर है जो हमको दिख रहा है ये, वो पहले कितने सेंटीमीटर का है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो वो 1 सेंटीमीटर का लग रहा है। तो 1 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से ये रास्ता है 5 सेंटीमीटर का। अगर 5 सेंटीमीटर है, देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर में उसके दोनों पैर आ रहे हैं, यानी 5 सेंटीमीटर है, तो कितने स्टेप लगेंगे, 10 स्टेप। तो आपका आंसर होगा 10 स्टेप में वो रोड क्रॉस कर लेगा। वैसे ही ये देखिए आगे क्वेश्चन है, ये टेबल के ऊपर कप दिख रहे हैं। तो हाउ मैनी कप कैन बी प्लेसेड इन द लाइन ऑन दिस टेबल। इस टेबल के ऊपर कितने कप की लाइन करेंगे तो ये पूरी हो जाएगी टेबल के ऊपर। तो हम देखते हैं, पहले टेबल की जो धार है उससे धार के लिए हम लगा लेते हैं। तो ये हमें एग्जैक्टली माप मिलता है, 5.5 सेंटीमीटर इसका माप है। और हम यहाँ पे टेबल पर देख सकते हैं कि टेबल पे जो कप रखे हुए हैं वो तीनों कप 2 सेंटीमीटर के अंदर आ जाते हैं। तो फिर से और 2 सेंटीमीटर लगा लेते हैं।
यानी कि यहाँ पे 6 कप हो गए। इसके बाद हम 2 सेंटीमीटर में कितने आते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं 2 में 3 आते हैं, यहाँ भी 3 और यहाँ से यहाँ तक के लेके ये 2 और यानी 6, 6 और 3 यानी कि 9 कप्स आएंगे। 9 cups कैन बी प्लेस्ड एंड लाइन ऑन दिस टेबल। कितने? 9। वैसे ही 2 क्वेश्चन और है, तो आप ये 2 क्वेश्चन अपने आप से करोगे तो आपको आएगा। जैसे कि हाउ मैनी पॉट्स कैन बी प्लेस्ड ऑन रिच द ट्री ब्रांच। ट्री की जो ब्रांच है उस तक पहुंचना है, ये पॉट रख के, तो कैसे करोगे? तो पॉट के उसे ऐसे ही आपको क्या करना है, उसे मैश्योर करना पड़ेगा। उसके बाद है हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हैंग ऑन दिस वायर। ये वायर के ऊपर कितने शर्ट आप और हंग करोगे तो ये पूरा के पूरा बढ़ जाएगा। तो 1 है तो उसे मापोगे तो ही पता चलेगा। तो आप ये करना, ये आपका होमवर्क है और वो मैंने वर्कबुक में दिया वो भी। पीछे है पेज नंबर 48। हाउ मच इज सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर है, जो भी चीज़ दी है, जैसे कि ये लिजर्ड है, ये मैचस्टिक है, ये क्यूब है, ये लिफ है और ये अपना वैक्स कलर है। तो इन सारे चीज़ों का कितना सेंटीमीटर है उसे करने के लिए हम लोगों को ये लाइंस दी गई, आपको दिखता होगा, जिसकी ये 1 2 3 ऐसे नहीं गिनना है, पर 2 लाइंस के बीच को एक गिनना है। ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बच्चों 13 सेंटीमीटर है। ऊपर वाले में 2 चीज़ों के लिए मापने के लिए 30 सेंटीमीटर में आप कर सकोगे। जैसे कि ये लाइन दी गई है, वहाँ से लेके इस लाइन के बीच का, यानी कि बिटवीन, इन दोनों लाइनों के बिटवीन जो बीच में है उनको मापना है। यानी कि लिजर्ड कितनी है तो गिन सकते हैं हम 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखा है द लिजर्ड इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है। दूसरा है ये मैचस्टिक। तो मैचस्टिक कितने हैं, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी लिखा है द मैचस्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। आ गया, तो ऐसे ही माप सकते हो, इसे मैच्योर कर सकते हो। आगे है, हमें ये क्यूब दिख रहा है, तो क्यूब है वो 1 सेंटीमीटर है, पर क्यूब हर साइड से, ईच साइड्स, एवरी साइड इन 1 सेंटीमीटर। द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। ये डाइस है वो हर साइड, हर तरीके से 1 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद ये हल्का भूरा रंग वाला जो आपको दिख रहा है उसे वैक्स कलर बोलते हैं। तो हम लोग वैक्स कलर को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये लिली यानी कि ग्रीन जो आपको लाइन दिख रहे हैं उन दोनों के बीच का अंतर है 3 3 6 और 7। तो यहाँ पे लिखेंगे द वैक्स कलर इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद ये लिफ है, लिफ आप काउंट करें 1 2 3 4 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द लिफ इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है बच्चों, आगे है नाउ लुक एट द स्केल दैट यू फाइंड इन द ज्योमेट्री बॉक्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट हैव। आपको क्या करना है बच्चों, आपके पास जो स्केल है छोटी सी, उससे आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स को क्या करो, उसे आप उसे मैच्योर करना है। तो आप करो और उसका आंसर यहाँ पे आपको लिखना होगा। ये आपका और भी एक होगा। उसके बाद मैं पेज नंबर 49 पे आ जाता हूँ। द स्मॉल स्केल्स दैट यू मोस्टली यूज द स्कूल इज लाइक दिस वन। हम लोग स्कूल के अंदर जो छोटी स्केल होती है उससे हम लोग मैच्योर करते हैं। आपको ये सारी थिंग्स के क्या करना है, सेंटीमीटर लिखना है। तो आप लिख सकते हो जो 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी कि छोटी जो हमारी जो स्केल आती है वो 15 सेंटीमीटर की आती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको मापना होगा और उसको, इसका आंसर बिल्कुल उसके ही सामने आपको लिखने होंगे। ये और आपका एक होमवर्क है जो मैंने आगे सिखाया, बिल्कुल वैसे ही करना है। आगे है इज इट ईजियर टू स्मार्ट मैच्योरिंग फ्रॉम द 0 मार्क। यानी 0 मार्क से आप मार्क करोगे, इसे मैच्योर करना सीखोगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। लुक एट द थिंग्स ड्रॉ नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ। उसके बाद आप क्या करो, इन 0 से आपको इन लोगों की सारों की क्या करना है, 0 सब हर थिंग्स की साइज 0 से ही मापनी है और उनके माप्स यहाँ पे लिखने हैं। तो आपको बहुत आसानी रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। व्हाट आर द लिटल लाइन ऑन द स्केल यूज फॉर। ये छोटी छोटी लाइनें क्यों होती है, तो ये दशमलव बनाने के लिए होती है, पर वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे है लुक फॉर थिंग्स दैट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग।
आप जो भी चीज़ मान लो कि ये बना रहे हो नोटबुक में, तो उसे क्या करना है, 10 सेंटीमीटर बनाना है, फिर या बिटवीन 10 and 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो वो आपको गैस करना होगा 10 या 20, आप अपने माइंड से करके आप दौड़ सकते हो। उसके बाद <<1 सेंटीमीटर आप अपने माइंड से सेट करना है। उसके बाद ये ड्रॉ सम ऑफ देम हियर, ये सारे जो माप है वो आप अपने तरीके से इसे कर पाओगे। तो ठीक है बच्चों, बस मैं यही तक रखता हूँ और नए लेक्चर के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।